एक प्रसंग दिया है और उस प्रसंग को लेकर के आपके सामने कुछ विचार रखा जा रहा है। 2 श्लोक दिए हैं जिनका परस्पर में संबंध है। मोह तिमिरापहरणे दर्शन लाभात अवाप्त संज्ञान रागद्वेष निवृत्त्यै चरणम प्रतिपद्यते साधु। साधु का अर्थ साधु नहीं लेना। साधु का अर्थ एक भव्य जीव के रूप में लिया है जो कि राग द्वेष की निवृत्ति के निमित्त को लेकर के वह चारित्र को अंगीकार कर रहा है। और राग द्वेष की निवृत्ति होती कैसे है? मोह रूपी तिमिर का अपहरण होने के पश्चात जिन्हें सम्यक्त्व का लाभ हुआ है और सम्यक्त्व के लाभ से जिन्होंने सम्यक ज्ञान को उपलब्ध कर लिया है, ऐसा जो भव्य जीव है वह राग द्वेष की निवृत्ति के लिए चारित्र को स्वीकारता है। मोह रूपी तिमिर का अर्थ यहाँ पर संपूर्ण मोह को नहीं लिया, किंतु सम्यक दर्शन के घातक जो कर्म है, दर्शन मोह और अनंतानुबंधी कषाय, यही तिमिर हो गया। इसके अपहरण होने पर जिन्हें सम्यक्त्व का लाभ हुआ है। अब सोचो, अनंतानुबंधी जन्य जो राग है वह तो निकल गया, इसके उपरांत भी अभी बहुत कुछ राग विद्यमान है जिसकी निवृत्ति के लिए चारित्र को अंगीकार किया जा रहा है। अनंत आशा समाप्त होने के उपरांत भी जो अवशिष्ट राग है वह भी आत्मा को बहुत परेशानी में डाल देता है। होता है ये। कल परसों भी हमने बात कही थी कि चक्रवर्ती सम्यक दृष्टि ही नहीं, क्षायिक सम्यक जिसके पास है, इसके उपरांत भी अनंत आशा उसकी समाप्त हुई है, बावजूद भी अभी भी वैभव उसको आकर्षित कर रहा है। और उसको समाप्त करने के लिए उसके प्रति जो लगाव है, आसक्ति है, राग है, उससे भी ऊपर उठना चाहते हो तो राग द्वेष की निवृत्ति के लिए चारित्र को स्वीकारा जाता है। और राग द्वेष की निवृत्ति होने के उपरांत होता क्या? राग द्वेष निवृत्तेर हिंसादि निवर्तना कृता भवति अनपेक्षितार्थ वृत्ति का पुरुष सेवते नृपतीन, ऐसा कहा है। सेवा की बात कर रहे थे महाराज, इसलिए हमने सोचा कि ऐसा कोई भी प्रसंग आगम से जोड़ना चाहिए। अनपेक्षित अर्थवृत्ति, ऐसा कौन सा राजा है, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो धन की अपेक्षा तो न रखे और राजा की सेवा करता चला जाए? संभव नहीं है। ऐसा कोई व्यक्ति है क्या? सेवा तो करे और सेवा के प्रतिफल के रूप में कुछ भी इच्छा न रखे, ऐसा होता नहीं। इसलिए राग द्वेष की निवृत्ति यदि हुई है तो निश्चित रूप से चारित्र को अंगीकार करने की सार्थकता सिद्ध होती है। हिंसादिक 5 पापों से दूर रहने की सार्थकता कब होती है? जब राग द्वेष की निवृत्ति होती है तो।
नहीं है तो वह चारित्र ओसे ही माना जाता है। हाँ, 5 पापों से वह ऊपर तो उठा है, जो बहिरंग चारित्र है उसको अंगीकार किया है, 10 प्रकार के परिग्रहों का विमोचन तो किया है, इसके उपरांत भी पर पदार्थ के प्रति अभी भी यदि राग विद्यमान है तो वह चारित्र के कोटि में नहीं आता। इसलिए चारित्र को अंगीकार करने की सार्थकता कब सिद्ध होती है? जब राग द्वेषादिक भावों से ऊपर उठता है तो। इसलिए राग द्वेष कम करने का पुरुषार्थ करिएगा। राजा की सेवा तो कर रहा है और वह वित्त की अपेक्षा नहीं रखता है, तो ऐसा है क्या कोई भी व्यक्ति? नहीं है। इसलिए बिना प्रयोजन के कोई भी कार्य होता नहीं, न होना चाहिए। इसलिए ये बहुत अच्छा विषय है कि आगम के माध्यम से बहुत स्पष्ट क्लियर हो जाता है कि अतीत में संसारी प्राणी ने अनंत बार मुनिव्रत को अंगीकार किया। चढ़ाला पढ़ते हैं, मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रेवेक उपजायो, पै निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेशन पायो, ऐसा कहा है। अनंत बार वह ग्रेवेक तक पहुंच गया है। ग्रेवेक 16 स्वर के उपरांत जो स्वर विमान हैं, जहाँ पर देव रहते हैं, तो वो 9 ग्रेवेक माना जाता है। और 9 ग्रेवेक को वहाँ की ऊंचाई को छूने के लिए बिना जिनलिंग को धारण किए वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकते। तो इस प्रकार अनंत बार जिनलिंग को अंगीकार करने के उपरांत भी आत्मा का ज्ञान नहीं हुआ। भारी समस्या खड़ी हो गई। 1 बार 2 बार हो तो फिर भी ठीक है, अनंत बार इस जिनलिंग को अंगीकार किया। जिनलिंग का अर्थ ये है, जिनेंद्र भगवान ने भी इस दिगंबरत्व को स्वीकारा है। उस प्रकार के दिगंबरत्व को स्वीकार करने के उपरांत भी आत्मा का ज्ञान नहीं हुआ है। तो आत्मा का ज्ञान होता कैसे? बिना परिग्रह का विमोचन किए अंतरंग परिग्रह समाप्त नहीं हो सकते। अंतरंग जो परिग्रह है वे क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष इत्यादि जो कालुष्य परिणाम हैं, ये अंतरंग परिग्रह माने जाते हैं। इनका अभाव होना अत्यंत अनिवार्य सिद्ध होता है। तो महाराज, जब जनलिंग करने के उपरांत भी आत्मा का ज्ञान नहीं हो रहा है, इसलिए हम घर में बैठे बैठे पहले राग द्वेष को समाप्त कर लें। तो राग द्वेष घर में ही समाप्त हो जाए, फिर जिनलिंग को अंगीकार करने की आवश्यकता क्या फिर? क्योंकि अंतरंग परिग्रह का अभाव तब होगा जब बहिरंग परिग्रह का विमोचन होता है। एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया है बहिरंग और अंतरंग परिग्रह को लेकर के। आपको ज्ञात है कि चावल की खेती होती है? होती है। फिर हाँ, मैं इसलिए बीच बीच में पूछता रहता हूँ ताकि बहुत सडनली उत्तर देते हैं, उत्तर देने के पीछे सोचते नहीं। हाँ होती महाराज, ऐसे कई लोग बोल सकते हैं, लेकिन पूछ रहे हैं इससे स्पष्ट है इसमें कोई न कोई गहराई है। चावल की खेती नहीं होती, धान की खेती होती है। तो अब धान को आपने बो लिया, कालांतर में वह पौधा बन करके उसमें बाल आ गए।
अब धान को ले आते हैं घर, उसके बाद भात बनाना है तो क्या प्रक्रिया है आपकी, बोलो। उस धान को कूटा जाता है, पीसा नहीं जाता है। उस धान को कूटते हैं, किसमें, ओखली में। अब तो मशीन आ गए, तो मशीन के माध्यम से भी वह प्रक्रिया चल रही है। हमें सोचना है बारीकी से कि भात बनाना है तो उस धान को कूटना अनिवार्य है, और धान को कूटने के उपरांत भी उस चावल के ऊपर जो ललाई है उसको भी दूर करना है। हम आपके सामने प्रश्न रखते हैं कि ऊपर का छिलका, उस छिलके को उतारे बिना भीतर की ललाई उतर सकती है क्या? ऐसी कोई मशीन हो, लेटेस्ट कोई एडवांस है जो बाहर का छिलका तो न उतरे और वह भीतर की ललाई उतर जाए? संभव है? नहीं। उसी प्रकार बहिरंग जो परिग्रह है उसको उतारे बिना, उसका विमोचन किए बिना उन पदार्थों के प्रति जो अटैचमेंट है, राग है, वह समाप्त नहीं हो सकता। एक सज्जन आए गुरुदेव के सामने, कहा कि महाराज ये लड़का है, हाँ, और इसको समझाओ महाराज। अच्छा, तुम्हारा लड़का और हम समझाएं? महाराज ये बहुत क्रोध करता है। अच्छा, क्रोध वहीं पर निकल जाए तो यहाँ पर लाने की क्या आवश्यकता है? क्रोधादि कषाय जो उत्पन्न होते हैं कदम कदम पर, वो सारे सारे घर में रहते हुए समाप्त हो जाए, फिर चारित्र को अंगीकार करने की आवश्यकता क्या है? महाराज अब बात समझ में आ रही है, अच्छी बात है। कुछ और समझना है क्या? कोई क्रोध करता है तो आपकी दृष्टि में वह कषाय समझ में आती है, किंतु क्रोध से भी भयानक है मान, ये ध्यान रखो। और मान से भी माया, और माया से भी लोभ खतरनाक सिद्ध होता है। कि आप दुकान चलाते हैं, दुकान चलाते समय कभी आपको क्रोध आया है? महाराज दुकान चलाते समय क्रोध आ जाए तो दुकान चलेगी नहीं, फिर दुकान रुक जाएगी। मतलब दुकान चलती, पहिए लगे हैं क्या उसमें? महाराज आप आश्रय पकड़ो, शब्द मत पकड़ो। तो दुकान चलाता है वह कभी क्रोध नहीं करता ग्राहकों के साथ। छोटा भी कोई आया है तो उसके साथ भी आप व्यवहार कैसे करते हैं? ऐसा लगता है कि क्रोध के ऊपर विजय प्राप्त कर ली हो आपने, है? उसके बिना महाराज संभव नहीं। माल कोई लेगा नहीं, ग्राहक लौट जाएगा। तो ग्राहक को लौटाना नहीं है, किंतु इसी दुकान में सारे सारे ग्राहक आ जाए, ऐसी कोई भी तरकीब हम अपनाते हैं तब कहीं जाकर के दुकान चलती है। तो क्रोध आप करते नहीं हैं, ठीक है, किंतु क्रोध क्यों नहीं कर रहे हैं? नुकसान हो जाएगा। बहुत अच्छा है, आप प्रॉफिट चाहते हैं, लॉस नहीं चाहते हैं। तो छोटा भी बालक आ जाए तो दद्दा बोल देते हैं उसको, ताकि वह खुश हो जाए और लेकर के चला जाए। यही नीति अपनाते हैं आप लोग। किंतु वस्तुतः क्रोध नहीं आ रहा है, किंतु लोभ बैठा हुआ है। और दूसरी बात यह है, जिसके अंदर बिल्कुल किंचित मात्र भी लोभ नहीं है तो वह क्रोध क्यों करेगा?
क्रोध करता भी है कोई भी तो निश्चित रूप से किसी न किसी वस्तु के प्रति उसका लगाव है, उसके ऊपर कोई भी स्वामित्व को लेकर के आया है तो नहीं, तुम इसके स्वामी नहीं हो सकते, मैं इसका स्वामी हूं। ऑनर इसको बोलते हैं। हाँ, इसलिए क्रोध नहीं करते हैं, मान को भी भूल जाते हैं। यहाँ पर आने के उपरांत तो मान उठ करके खड़ा होता है, किंतु जहाँ पर लोभ सताता है तो वहाँ पर मान को भी, क्या मान से थोड़े कोई पेट भरना है, ना मान से पेट भरता है ना पेटी भरती है। इसलिए हमें मान से कोई सरोकार नहीं है, हमें जो हम चाहते हैं वह मिल जाए बस। ये इन प्रकार से वह वित्त का उपार्जन करना चाहता है तो ऐसी दशा में न वह क्रोध कर रहा है न मान कर रहा है, लेकिन ये ध्यान रखो माया उपस्थित है वहां पर। बिल्कुल सीधा सीधा व्यापार नहीं चल सकता है, उसमें वक्रता की बड़ी आवश्यकता है। और इसको वक्रता नहीं बोलता, ये चतुराई, हाँ इसी का नाम वक्रता है। चतुराई का अर्थ और कोई विशिष्ट ज्ञान नहीं है, वह सम्यक ज्ञान नहीं है, किंतु चतुराई के माध्यम से उस वित्त को वह अर्जन करना चाह रहा है। इनडायरेक्ट जिसको बोलते हैं, डायरेक्ट यदि कहेंगे तो मुश्किल है, फिर वह नीति को नहीं अपनाता, कूटनीति को अपना लेता है और उसके माध्यम से वह कार्य करता है। तो अर्थ ये है, बहिरंग परिग्रह के प्रति जिसका कोई भी लगाव नहीं है तो निश्चित रूप से उसके अंदर न क्रोध आएगा, न मान, न माया और न लोभ। तो इसलिए आचार्य कह रहे हैं, पांचों प्रकार के पापों का परित्याग करने के बाद भी यदि राग आदि भाव विद्यमान है तो वह परिग्रह का छोड़ना और नहीं छोड़ना बराबर सिद्ध होता है। तो क्रम क्या है महाराज? क्रम तो यही है, पहला बहिरंग परिग्रह का विमोचन करो, अर्थात पहले बाहर का जो छिलका है पहला उतारो, फिर बाद में भीतर की जो ललाई है उसको भी कूटा जाता है। चावल को भी कूटते हैं, लेकिन धान को जो कूटा जाता है उसको कूटने की पद्धति अलग है, और ललाई को उतारने के लिए हल्के हाथ से उस चावल को कूटा जाता है ताकि वो ललाई उतर जाए। ललाई उतर जाए तब वो भात बनाने योग्य वह चावल होता है, वह सुगंधित, उसमें से सुगंधी फूटती है। समझ में आ रहा है क्या नहीं? इसलिए आचार्य समंतभद्र स्वामी कहते हैं, राग द्वेष निवृत्ते है हिंसादि निवर्तना कृता होती। पांचों प्रकार के पापों की त्याग की सार्थकता, कृतार्थता सार्थकता सिद्ध हो जाती है, क्योंकि अनपेक्षितार्थ वृत्ति का पुरुष सेवते नृपतिन, ऐसा कहा। ऐसा कौन सा सेवक है जो राजा की सेवा तो करे और बदले में कुछ भी न चाहे? ऐसा संभव नहीं। उसी प्रकार पंच परमेष्टि की आराधना करने के पीछे भी लक्ष्य होना चाहिए। पंच परमेष्टि की सेवा अर्थात उनकी जो आराधना की जाती है उसके पीछे भी लक्ष्य में यही रहता है कि मुझे भी भगवान बनना है। कुछ लोग कहते हैं भक्त नहीं भगवान बनेंगे, हमने सुना था, आपने सुना है? हाँ, भक्त नहीं भगवान बनेंगे, बन गए भगवान। ऐसे थोड़ी भगवान बनते, पहले भक्ति करो, हैं? भक्ति पहले करो और भक्ति की ओर जो राग है उसको कम करो,
अभी अभी जंगल जा रहे थे, उस समय एक सज्जन ने कहा कि महाराज स्वाध्याय कभी कभी करते हैं, कभी कभी छूट जाता है। अच्छा, छूटता क्यों? वो छूटता है क्या छोड़ा जाता है? महाराज छूट जाता है तो ठीक है, भोजन भी छूट जाए एक आध दिन है क्यों? दिन में भले रात में भोजन न करें, लेकिन दिन में कितने बार करते हैं उसको भी ज्ञात नहीं है। हाँ, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार, और बीच में भी कितनी बार पानी क्या क्या बेहिसाब है, और उसमें वो क्रियाएं छूट नहीं रही हैं। किंतु 10 मिनट के लिए भी स्वाध्याय करना तुम्हारा कभी कभी छूट जाता है। और उन्होंने ये कहा था कि सूर्य उदित हो रहा था, उस समय जा रहे थे अपन, तो उन्होंने कहा कि महाराज ये सूर्य में भी सुना है कि भगवान है। हाँ ठीक है, उस विमान में भी अकृत्रिम चैतन्य है। तो ठीक है महाराज, तो वंदना कर लें तो वंदना मानी जाएगी क्या? नहीं। हमें ये आशय समझ में आ रहा था, बस ठीक है, सूर्य की ओर दृष्टि रखते हुए, क्योंकि अकृत्रिम चैतन्य की वंदना परोक्ष में की जाती है और करते भी हैं, तो एक बार वंदना कर ली, फिर मंदिर जाने की क्या आवश्यकता है? ऐसा है, क्योंकि मंदिर कभी कभी छूट जाए तो हम, मान लो सूर्य उदित भी नहीं हुआ है, बादल छाए हैं, तो कोई बाधा नहीं है, हम अकृत्रिम चैतन्य को स्मरण में लाते हुए वंदना कर लेंगे। जैसे श्रमण लोग चतुर्दिक वंदना करते हैं ना, चारों दिशाओं में खड़े होकर के वह वंदना करते हैं परोक्ष रूप से, तो उसी प्रकार हम भी कर लेंगे और एक कार्य तो हमारा हो ही गया, 24 घंटे के लिए फुर्सत हो गए अपन। ऐसा तो किसी भी प्रकार से, ये इनके प्रकार से उसको खाना पूर्ति करना हो तो बात अलग है। इसलिए आचार्य कहते हैं ऊसई ऊसई मत करो, हृदय से भगवान की भक्ति करो। जिस प्रकार रुचि के साथ भोजन करते हो, उससे भी ज़्यादा चाव से रुचि के साथ भगवान की भक्ति करनी चाहिए, भगवान की आराधना करनी चाहिए, और उसमें भी निरपेक्ष भाव के साथ कोई भी अपेक्षा रखे बिना यदि प्रभु की उपासना की जाती है, उसके माध्यम से जो पुण्य संचित होता है वह पुण्य आपके लिए वरदान सिद्ध होता है। वर्तमान में पंचम कलिकाल होने के कारण विशेष रूप से जो मोक्ष मार्ग की सामग्री है वो उपलब्ध नहीं है, और भीतर से यदि भक्ति करेंगे तो उसके माध्यम से अच्छे अच्छे मोक्ष मार्ग की सामग्री आपको मिलेगी। यहाँ तक कहा है आगमकारों ने, कोई भी संयम को अंगीकार करता है तो संयम के माध्यम से प्रतिपल उसको 7 से पुण्य का अर्जन होता है। किसी ने कहा कि महाराज षोडश कारण भावना का वर्णन आता है और 16 कारण हम व्रतादिक भी करते हैं, ठीक है, लेकिन महाराज ये भी तो सुनने में आता है कि तीर्थंकर प्रकृति का जो बंध होता है वह केवली श्रुत केवली के पादमूल में होता है, और वर्तमान में तो पादमूल है ही नहीं, इसलिए षोडश कारण भावना को भाने की क्या आवश्यकता। वह बिजनेस पॉइंट से सोच रहा है, क्योंकि षोडश कारण भावना भी भाव और तीर्थंकर प्रकृति के बंध तो होना है ही नहीं, तो इतना श्रम क्यों करें हम। का पुरुष सेवते नृपति अनपेक्षितार्थवृत्ति, इसको वह लागू करना चाह रहा है। भैया इस प्रकार ने वर्तमान में भले ही केवली श्रुत केवली का समागम नहीं मिल पा रहा है, फिर भी आप अंतरंग से
षोडश कारण भावना भाएंगे तो निश्चित रूप से उसके माध्यम से जो पुण्य संचित होगा वह कालांतर में जाकर के वह फलेगा। बल्कि यहाँ तक कहा था गुरुदेव ने, उनकी दृष्टि देखो, उनका चिंतन देखो। उन्होंने ये कहा था, मुझे तीर्थंकर बनने का कोई विकल्प नहीं, किंतु समूह शरण में एक कोने में मुझे जगह मिल जाए पर्याप्त है। सुन रहे हैं आप? तीर्थंकर क्या बनना, वो बहुत कैंडिडेट बहुत कम हैं, 24 ही होते हैं और विदेश क्षेत्र में 20 विद्यमान हैं। वहां तक पहुंचने की मान लो हमारे अंदर क्षमता नहीं है तो हमें कोई विकल्प नहीं, क्योंकि कोई तीर्थंकर बन करके विश्व कल्याण करने में योगदान देता है ये अलग विषय है। किंतु मान लो जिसकी क्षमता नहीं उस पद को प्राप्त करने की, किंतु जिन्होंने उस पद को प्राप्त किया है उनके चरणों में भी यदि मुझे जगह मिल जाए तो हम तिर जाएंगे। इसलिए बिजनेस पॉइंट से मत सोचो। आज तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं होगा, इसलिए षोडश कारण भावना की क्या उपयोगिता। इसी प्रकार एक सज्जन ने ये भी कहा कि महाराज आज कोई 2 प्रतिमा ले लेता है तो वो भी 16 स्वर्ग को प्राप्त कर लेता है और मुनि बन करके भी 16 स्वर्ग के ऊपर वर्तमान में जा ही नहीं सकता, तो हम क्यों श्रम करें, हमारे लिए भी 2 प्रतिमा दे दो महाराज। हाँ, हम मुनि क्यों बने? अरे भैया मुनि बनने, स्वर्ग को प्राप्त करने के लिए थोड़ी मुनि बनना है। मुझे स्वर्ग मिल जाए न मिल जाए इससे हमें कोई सरोकार नहीं, किंतु कर्म क्षय के उद्देश्य को लेकर के ही चारित्र को अंगीकार किया जाता है और करना चाहिए। बहुत दुर्लभ है। कितनी दुर्लभताएं देखो, एक श्वास में 18 बार जहाँ पर जन्म मरण हो रहा है, ऐसे निगोध पर्याय में कोई भी उसको कोई सुना सकता है? कहानी नहीं तो क्या सुनाएंगे उसको? वो देख ही नहीं सकता, वो सुन नहीं सकता, उसके पास मात्र एक इंद्रिय है और एक श्वास में 18 बार जन्म और मरण कर रहा है और ऑटोमेटिक कर्म के उदय में कुछ अंतर आता है। कषाय में अंतर मुहूर्त में कभी तीव्रता और कभी मंदता आती है, तो जिस समय कषाय में ऑटोमेटिक मंदता आती है तो उस निगोध से निकल करके वह मनुष्य भी बन जाता है। सोचो, ये विकास जो हुआ यह एक पर निमित्तक नहीं हुआ, अपने परिणाम के कारण ही ऑटोमेटिक विकास हुआ है। ये सब दुर्लभ है। निगोध से निकल करके अन्य पृथ्वी कायादिक में जन्म लेता है, यह भी दुर्लभ है। उसके बाद मान लो वह त्रिस पर्याय में आ जाता है, तो त्रिस पर्याय को चिंतामणि की उपमा दी है चड़लाकार ने। पढ़ो थोड़ा सा है। ये त्रिस्पर्याय जो है ये चिंतामणि है, क्योंकि स्थावर पर्याय से ऊपर उठना खेल नहीं है। और त्रिस्पर्याय प्राप्त करने के उपरांत वह त्रस से त्रस, त्रस से त्रस, इस प्रकार निरंतर जो पर्याय को प्राप्त करता है तो उसके लिए कितना काल? 2000 सागर। कुछ अपवाद ज़्यादा भी हो सकता है, तो 2000 मान के चलो। 2000 सागर के पीरियड में यदि वह उस त्रिस पर्याय की सार्थकता सिद्ध करता है और मोक्ष को प्राप्त कर लेता है तो ठीक, नहीं है 2000 सागर के पश्चात नियम से उसको पुनः एक इंद्रिय पर्याय को प्राप्त करना पड़ता है। सोचो, विचार करो, है?
इसलिए इस त्रस पर्याय को खोना नहीं है। राज दरबार लगा है, अकबर है और भी प्रजा बैठी है, और अकबर ने एक प्रसंग रखा, वह गणितीय विषय था कि 27 में से 17 गए, कितने रह गए? अब तो बोलना चाहिए महाराज आप पूछ रहे हैं तो कुछ गहराई होगी, इसलिए तो मैं पूछ रहा हूं। 27 में से 17 माइनस कर लो, कितने रह गए? 10 रह गए। बैठ जाओ शांति से। सब लोगों ने यही कहा कि 27 में से 17 गए तो 10 रह गए, किंतु बीरबल अभी बैठा है, उसने 10 नहीं कहा। उसको पूछा गया क्यों बीरबल तुम बताओ? राजन 27 में से 17 गए तो 0, क्यों? सब दरबार हंसने लगे, क्योंकि 27 नक्षत्र में से 10 नक्षत्र जिसमें वर्षा होती है और अन्य 17 नक्षत्रों में वर्षा नहीं होती। तो जिन नक्षत्रों में बारिश होती है उसमें यदि आपने वपन नहीं किया तो 0 आ जाएगा। 17 गए मान लो, और 17 में यदि जिसमें जिन नक्षत्रों में वर्षा होती है वह निकल गए मान लो नक्षत्र, फिर साल भर के लिए प्रतीक्षा करते रहो। उसी प्रकार ये त्रस्पर्याय मिली है 2000 सागर के भीतर यदि आत्म पुरुषार्थ या मोक्ष पुरुषार्थ करके यदि निर्वाण का लाभ आपको होता है तो ठीक है, नहीं है तो पुनः एक इंद्रिय पर्याय को प्राप्त करना होता है। इसलिए राग द्वेष विषय कषायों से ऊपर उठने के लिए बहुत श्रम करने की आवश्यकता है। ये बहुत कठिन है ये, क्योंकि लोभ को समाप्त करना अत्यंत कठिन होता है। लोभ समाप्त नहीं होता। और हाइकू दिया है गुरुदेव ने, आपके सामने प्रसंगवशात रख रहा हूं कि राग और द्वेष ये 2 परिणाम होते हैं। इसमें राग ज्यादा खतरनाक है क्या द्वेष? द्वेष से हाइको रख रहा हूं, द्वेष से राग विषैला होता, द्वेष से राग विषैला होता जैसे शूल से फूल। शूल अर्थात कांटा, कांटे से तो सब बचते हैं, कांटे के प्रति द्वेष है, सब लोग बचते हैं, किंतु कोई भी व्यक्ति फूल से नहीं बच पाता। इसी का नाम राग है? फूल से यदि मान लो आपका लगाव समाप्त हुआ तो गिर जाएंगे आप। इतना खतरनाक है राग। राग भवांतर तक चला जाता है। द्वेष भी जा सकता है, द्वेष भी जा सकता है, शत्रुता का वैर भाव जिसको बोलते हैं वह भवांतर तक जा सकता है, लेकिन राग कम नहीं है। द्वेष से भी भयानक राग है, ये ध्यान रखो। और उसमें भी विषयानुराग भयानक है, ऐसा कहा जा रहा है। धर्मानुराग नहीं। धर्मानुराग रखें, एक दूसरे के प्रति वात्सल्य भाव रखें, एक दूसरे के उपकार को लेकर के जीवन जिए, एक दूसरे के प्रति करुणा का भाव, अनुकंपा का भाव आदि रखना चाहिए। किंतु विषयानुराग यदि रखेंगे तो उससे बढ़कर के और कोई भयानक अग्नि नहीं है।
यह राग आग दहे सदा ताते समामृत से चिर भजे विषय कषाय अब तो त्याग निज पद पेई। ऐसा यही कहा है छड़ाला में, यही कहा है। सोचो विचार करो, वो भयंकर रूप है राग, विषयानुराग। आगम में जो विधि बताई है, मोक्ष को प्राप्त करने के लिए जो साधन बताए हैं, उन साधनों का आलम्बन लेकर के हम बिल्कुल निरपेक्ष भाव के साथ यदि साधना करते हैं तो देर नहीं लगेगी। फिर भी महाराज साधना की कोई सीमा है कि नहीं? पुनः वापिस आकुलता होने लगी आपको। अरे साधना 5 मिनट की नहीं, कब तक करें? अच्छा, कब तक भोजन करें ये नहीं कहता कोई, कब तक भगवान की भक्ति करें महाराज। करते करते जीवन व्यतीत हो गया। अच्छा, भोजन करते करते अनंत काल व्यतीत हुआ है, एक भव संबंधी क्यों बात करते हो आप? अनंत भव निकल गए भोजन करते करते, और भक्ति करने की बात आती है, कब तक करें महाराज? भैया भगवान की भक्ति करते समय जितनी देर भक्ति करेंगे उतने कर्मों की निर्जरा अधिक होगी, क्योंकि आपका उपयोग जितने काल तक प्रभु की आराधना में लगेगा उतने काल तक निरंतर आपको पुण्य का संचय होगा। मुझे पुण्य संचित हो जाए महाराज, काम करते हो नहीं और संचित हो जाए, ऐसा थोड़ी होता है। इसलिए मोक्ष की भी इच्छा नहीं, न स्वर्ग की इच्छा कुछ नहीं है, किंतु वीतराग भाव को प्राप्त करने के लिए राग को कम करने का पुरुषार्थ करेंगे तो निश्चित रूप से आप हल्का महसूस करेंगे। अभी आप भारी महसूस कर रहे हैं, क्यों? परिग्रह का दबाव है, परिग्रह का दबाव है। उस दबाव के कारण आप अपने आप को ऊपर नहीं उठा पा रहे हैं, इसलिए इतना हल्का हो जाए वह आत्मा कि बाहरी परिग्रह को छोड़ने के उपरांत भी जो त्यक्त वस्तु है उनके प्रति भी आकर्षण समाप्त हो जाए, तो अपने आप ही वह आत्मा हल्की होगी, और हल्की होगी, जितनी हल्की होगी उतनी एक समय में वह ऊपर जा कर के बैठेगी। कहाँ पर है? हवेली के ऊपर नहीं, लोक के अग्रभाग पर जाने की क्षमता उस आत्मा में है, और वो भी एक समय में। एक समया अभिग्रहा कहा, एक समय उसको लग जाता है यहाँ से वहाँ तक पहुँचने में। ज़्यादा समय न हो जाए, इस विषय को और आगे बढ़ाया जा सकता है, किंतु प्रभु की सेवा की बात करी थी महाराज जी ने। प्रभु की और गुरु की सेवा करो तो किस ढंग से भक्ति तो हम कर रहे हैं, किंतु वह निरपेक्ष यदि भक्ति होगी तो वह सेवा के रूप में परिवर्तित होगी। यही इस प्रवचन का सार है। अहिंसा परमो धर्म की जय।